संध्या। हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। संध्या, इस घर में अकेली रह लोगी? ये शहर, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। शादी के पूरे 3 साल बाद मुझे अपना कहने को घर और संसार मिला है। आप यहाँ अकेले थे, वहाँ मायके में मैं अकेली थी। अब जाके हमारा अपना घर संसार शुरू हो रहा है। अब देखिएगा, मैं इस घर को ना बड़ी अच्छे से सजाऊंगी। फिलहाल तो ये घर किराए का है, लेकिन बहुत जल्दी अपना घर होगा। जैसा भी होगा, है तो अपना ही घर ना। अच्छा सुनो, ऑफिस के लिए लेट हो, चलता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। बाय। कौन है? कौन है? बहुत डर लगता है आपको? नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन। मर जाने को दिल करता। लाइफ की ये टेंशन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके अंदर काफी कुछ दबा हुआ है जो आपको बाहर लाना होगा। मैं आपकी मदद करूंगा, जज भी नहीं करूंगा आपको। अरे बाबा, झगड़ा नहीं करूंगा। अच्छा तुम बैठो। अब बताओ, क्या प्रॉब्लम है? दोपहर में मैं जब घर ठीक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। इस घर में आने जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाहर की तरफ खुलता है और एक गार्डन की तरफ। और जैसा तुमने बताया कि दोनों दरवाजे बंद थे, इस शहर में नहीं, इस घर में भी तुम अकेली, सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। एक काम करते हैं, तुम्हें चीयर अप करने के लिए एक पार्टी करते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। इस हसीन पल को बहुत सुंदर और बनाने के लिए, आज की रात को अपनी लाइफ में संजो के रखने के लिए एक सेल्फी तो बनती है। हाँ। आप जानते हैं ना, मैं शराब नहीं पीती। प्लीज मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए। चीयर्स। चीयर्स। अब क्या हुआ? कड़वी लग रही है। कोशिश करो, अच्छी लगी। अरे बॉटम्स अप, तुम तो मुझसे भी तेज निकली। एक और। आप मुझे 2-2 क्यों दिखाई दे रहे हैं? संध्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ कुछ तो है। मतलब इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। देखो। नहीं नहीं, कुछ है यहाँ पे, कुछ तो है। अच्छा ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम सो जाओ, सो जाओ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कोई संकट आने वाला है। कभी कभी किसी घर में वास्तु दोष होता है, किसी पंडित को बुलवाकर वास्तु शांति की पूजा पाठ करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। पर इनका ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं है।
अरे पति लोगों की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो और करो वही जो तुम करना चाहती हो। कभी रूठ कर, कभी प्यार से पति को अपने जैसा बनाओ, सुखी रहोगी। और सुनो, तुम्हारे चाचा जी भी तो वहीं रहते हैं ना, मैं उनको ना फोन कर देती हूँ, वो किसी ना किसी पंडित को जानते होंगे। ठीक है माँ, रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस घर में वास्तु दोष है। हम पंडित जी को बुलाकर वास्तु दोष हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो संध्या, ये ग्रह नक्षत्र वास्तु ये सब बेकार की बातें हैं। शादी के बाद 3 साल तक मुझे मायके रहना पड़ा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ आने के बाद भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मना मत कीजिए। इस घर के वास्तु दोष को हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, प्लीज मान जाइए। ओम भूः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सर्वार्थ साधिके शरण। वास्तु दोष पूजा संपन्न हुई, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस इस जल को घर के अंदर बाहर सभी जगह छिड़क दीजिए, सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। जी पंडित जी। अच्छा यजमान, आज्ञा दीजिए। जी। सुनिए, ये आपका टिफिन। संध्या, लेट हो रहा ऑलरेडी। धक्के से कैसे टूट गया ये? हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। यहाँ कोई मिस्त्री है क्या? हाँ, वो तंदूर ठीक कराना था। तुलिका, टॉवल देना। तुलिका, जब तक मैं घर वापस नहीं आता दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। तुलिका, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आई मीन लव लाइफ। मैरिड लाइफ और लव लाइफ बहुत अलग अलग होते हैं सर। मेरी शादी एक पैसे वाले अधेड़ उम्र के आदमी से हुई थी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बस नाम का ही था। ना वो मुझे कभी हस्बैंड का सुख दे पाए और ना मुझे कभी वाइफ होने का सुकून मिला। मेरी जिंदगी बस एक कोरा कागज बनकर रह गई। ऐसे में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसे क्या देख रहे हो? आप हैं ही इतनी खूबसूरत, बचपन से फैन रहे हैं आपके। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। रजत, बाप रे, कितने बड़े हो गए तुम।
नहीं नहीं। अरे वाह, मुझे तो नाश्ते पे किसी ने बुलाया ही नहीं। तुम कोई मेहमान हो क्या? फैमिली मेंबर हो, हक से बैठो और हक से खाओ। अरे वाह, आपके हाथ के बने खाने का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक और दो, एक और दो, एक और दो। मुझे प्यार की जरूरत थी, मैं प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, पर पता नहीं था मुझे कि वो प्यार मुझे एक ऐसे रिश्ते से मिलेगा जिसे पाप समझा जाता है। मैडम, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। अगर इसको रिपेयरिंग करूंगा ना तो धड़धड़ा के गिर जाएगा। इससे बढ़िया का नया बना के दे दूं आपको। भैया आपको जो करना है जल्दी कीजिए, शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैम, शाम। मैडम को बुला ले। ये देखिए मैडम, देखने में तो लाश 8-9 महीने पुरानी लग रही है। तो लाश तो आधी से ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। कौन रहता है इस मकान में? मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव। ये आप ही का मकान है? नहीं सर, हम तो किराए पे रहते हैं सर। इसके मालिक तो बगड़िया जी है। मैंने उन्हें फोन किया, वो आती ही होंगे। कब से रह रहे हैं किराए पे यहाँ? सर 7 महीने हो गए। मेरी वाइफ तंदूर का काम करवा रही थी सर, दाई करवाई तो नीचे लाश निकली। इस तंदूर का इस्तेमाल करते थे आप लोग? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले किया था सर। वो ये फोटो भी खींची थी सर। बगड़िया जी आ गए। आप लोग जरा वहाँ इंतजार कीजिए। जी आइए बगड़ जी। आपको पता है आपके घर में बने तंदूर के नीचे लाश मिली है हमें? पता नहीं सर, मैंने तो ये घर सोलंकी से 8 महीने पहले खरीदा और भाड़े पे चढ़ा है। सारा लेन देन नरेश एजेंट और प्रॉपर्टी साइट के जरिए हुआ। नरेश ही तो संभालता है यहाँ सब। सोलंकी साहब अपने घर को बेचकर अपने बेटे के पास अफ्रीका शिफ्ट होना चाहते थे, तो मैंने उनके घर को बेचने की ऐड ऑनलाइन साइट पर चढ़ा दी। साथ में कुछ फोटोज भी डाल दिए सर। वो मेरा ऑफिस का जो लड़का है वो फोटोज काफ़ी अच्छी लेता है, तो घर की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई तो ग्राहक भी तुरंत मिल गया। कब की बात है ये? सर कुछ 8-9 महीने पहले की बात होगी। तब भी इस घर में तंदूर था? सर पता नहीं, शायद हो भी सकता है। वैसे सर इस दौरान हमने कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं किया इस घर में। अच्छा ये बताओ, इन दोनों से पहले इस घर में कौन कौन रह के गया? सर मैं सारी डिटेल्स निकाल कर आपको बताता हूँ। लेके आओ। चलता हूँ सर। राजीव सर, इससे पहले इस मकान में जितने भी लोग रह के गए सबकी डिटेल्स पता करो। राइट सर। इस कपल की बैकग्राउंड चेक करो। सर। अरे वाह, शादी के 3 साल होने के बाद भी इतना प्यार कैसे कर लेते हैं? अरे भाई करना ही पड़ता है। पत्नी से प्यार नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी का पंचनामा बनवाना है क्या? और इनसे प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अरे भाई जरा संभल के। आपको पता है ना, आप हमारी मासी के बारे में बात कर रहे हैं। चांद निकल आया। हाँ चलो चांद निकल आया। आओ। हर शादी प्यार के भरोसे पर नहीं चलती। कुछ शादियां मजबूरी की वजह से चलती रहती हैं। अगर आपकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको परेशान कर रही थी? मजबूरी नहीं सर, ज़रूरत। मेरे पति का पहला और आखिरी प्यार उनका बिजनेस और पैसा ही है। मेरी ज़रूरतों का तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए रोज रात को ठंडे पानी से नहाना पड़ता था सर। और ऐसे ही एक रात बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है।
सुनिए, आप इतनी रात को नहा धोकर, तुम नहीं समझोगे। पढ़े लिखे हैं हम, सब समझते हैं और आपकी तकलीफ भी समझते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। सर, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। आपका शक सही था, लास्ट लड़की की ही है। मौत करीब 7 से 8 महीने पहले हुई है। उस दौरान किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी क्या? एक औरत ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी सर, लेकिन सर वो औरत कुछ दिनों के बाद वापस आई और मिसिंग कंप्लेंट वापस ले लिया। मिसिंग कंप्लेंट की किसने थी? सर उसका नाम तबस्सुम जहां है। और मिसिंग कौन हुआ था? सर तबस्सुम जहां की भांजी, उसका नाम गजरा है। ये तबस्सुम का पता निकालो और उसे पूछताछ करो। लेकिन सर जो तबस्सुम जहां का एड्रेस है वो रेड लाइट एरिया का है सर। साहब, उस घर में ना कुछ बाराती रुके हुए थे, नाच गाने की फरमाइश थी, तो मैंने अपनी एक लड़की गजरा को वहां भेज दिया, पर वो वापस आई ही नहीं। तो फिर मैंने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। फिर वो दूसरे दिन ही वापस आ गई, पूरा बाटली मार के बेवड़ी पड़ी थी। फिर जैसे ही उसको होश आया तो वो घर पे आ गई। फिर मैंने भी थाने जाके रिपोर्ट वापस ले ली। गजरा है कहाँ, बुलाइए। उसे टीबी हो गया था ना साहब, तो नाच गाना छोड़ के वो अपने गाँव चली गई। उसका फ़ोन नंबर दीजिए। नंबर था साहब, लेकिन मोबाइल मैंने दिया था ना उसको, तो जाते समय वो मोबाइल दे के गई। ठीक है, तो पुराना वाला नंबर दे दीजिए। सर वो तो मैंने बेच दिया मोबाइल। घर का पता तो होगा, वो दे दीजिए। मेरे पास नहीं है साहब। राजीव, दाल में कुछ काला है। गजरा को ढूंढो पहले तुम। और हाँ, इस तबस्सुम की भी डिटेल्स निकलवाओ। सर वो लाश वाले घर में जो लोग भी रहते थे उन सभी की इंफॉर्मेशन निकाली है सर मैंने। सर सबसे पहले उस घर में किराएदार के तौर पर ये रजत जी और उसकी विधवा बहन तन्वी आई थी सर। उसके बाद ये घर हमने बगाड़िया जी को भेज दिया सर। और सर कुछ समय के लिए हमने पवन कौल साहब को भी ये घर किराए पे दिया था। सर उसके बाद हाँ, ये जोशी जी के बेटे की शादी थी सर, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त आए थे यहाँ पर। रजत और उसकी बहन की डिटेल्स? सर एक्चुअली वो डायरेक्ट पार्टी थी सोलंकी जी की, तो उन्हीं के पास सारी डिटेल्स होगी। लेकिन हाँ सर, मैंने हाँ रजत जी का फ़ोन नंबर निकाल लिया सर उनके पड़ोसियों से। सर मेरे बेटे के 2-3 दोस्त रुके थे उस घर में। एक तो अमेरिका में उसके साथ ही काम करता है, और दूसरा जर्मनी में है, और तीसरा शायद मुंबई में कहीं काम करता है। क्या आपको मालूम है उस दौरान आपके बेटे के दोस्तों ने रात में रेड लाइट एरिया से किसी नाचने वाली को घर बुलाया? उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन हमें पता चला था सर कि वो लड़की की जो मौसी है ना, उसने जब पुलिस कंप्लेंट की तब बहुत डांटा था मैंने उसे। बाद में उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली थी और लड़की भी मिल गई थी। केस रफा दफा हो गया था और हमने भी बात को दबा दिया था। उन सभी बच्चों की डिटेल्स इन्हें लिखवा दीजिए। जी। अजय, क्या लगता है सर, ये केस हम सॉल्व कैसे करेंगे? लाश की शिनाख्त भी तो नहीं हो पा रही है। वही तो राजदीप, केस उलझता ही जा रहा है। ना तो हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई ठोस सुराग। एक काम करो, ये पवन कौल को पूछताछ के लिए बुलाओ। इनफैक्ट पवन कौल ही क्यों, इस घर से जुड़े सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करो। आई एम श्योर कच्चा ही सही पर एक धागा हमारे हाथ जरूर लगेगा। फिर लाश की शिनाख्त भी होगी और कातिल भी पकड़ा जाएगा। पर सर हमारा एक और फ्रेंड था समीर, काफी टाइम से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो शायद मुंबई में रहता है सर। कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप लोग? सर सिटी कॉलेज सर। सिटी कॉलेज से समीर का एड्रेस लो और समीर की सारी डिटेल्स निकालो। राइट सर। फंक्शन के दौरान जिस घर में तुम्हारे दोस्त रुके थे, उस घर में बने तंदूर के बारे में कुछ जानते हो?
नहीं सर, हम तो ऑल द टाइम हॉल में ही थे, वहाँ जाने की कोई नीड ही नहीं पड़ी सर हमें। जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे तुम्हारे साथ। सर, शाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। 3 साल पहले शाम की शादी संध्या से हो तो गई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साथ ही उसके ऑफिस कोलीग प्रीति के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। सर एक बात और, प्रीति ने भी 7 महीने पहले ही अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दिया था और उसके बाद से अब तक ना किसी ने प्रीति को देखा है और ना ही प्रीति के साथ किसी की बातचीत हुई है। राजीव, ये प्रीति की डिटेल्स निकालो। अब समझ में आया श्याम शादी के बाद 3 सालों तक अपनी वाइफ को मायके से वापस क्यों नहीं लेके आया। इस श्याम को भी लेके आओ। सर, ये बात सच है कि सर प्रीति से मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन बड़े ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ हम दोनों अलग हो गए। अब प्रीति कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। सर उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। उसने अपना सोशल मीडिया से अकाउंट भी डिलीट कर दिया। सर तेरे घर में तंदूर के नीचे जो लाश मिली वो कहीं प्रीति की तो नहीं है? सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीति को तेरे शादी के बारे में पता चल गया था और तुझे इस बात का डर था सबके सामने हुआ कि पोल ना खोल दे, इसके वजह से तूने उसको मार दिया ना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर इसके फोन से प्रीति की फोटोग्राफ्स लो, उसका नंबर लो और उसे कांटेक्ट करो। फोन दे। सर नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। प्रीति का फोन बंद होने से पहले कहाँ पे एक्टिव था, उसकी लास्ट लोकेशन पता करो, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकालो, प्रीति के ऑफिस के रिकॉर्ड से उसका परमानेंट एड्रेस भी पता करो। सर फोन कॉल आया है, बुलाओ उन्हें। जी सर। देखिए सर, मेरे बेटे के जनेऊ संस्कार का फंक्शन था, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, इसलिए मैंने वो घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। आपके रिश्तेदार जो उस घर में ठहरे थे, क्या उनमें कोई महिला भी थी? नहीं सर, वहाँ तो सारे जेंट्स रुके हुए थे, सारी लेडीज मेरे घर पे रुकी हुई थी और उनमें से कोई भी ना तो गायब है और ना ही किसी की डेथ हुई है। उस घर में आपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किसी तंदूर का इस्तेमाल किया था? सर सारा खाना तो मेरे घर पे बन रहा था और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, इसलिए भोग तो अपने घर की रसोई में ही बनता है ना, फिर मैं वहाँ तंदूर क्यों लगवाऊंगा। ठीक है मिस्टर कॉल, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। अब सिर्फ रजत ही बचा है। राजीव, भोपाल जाके रजत से अच्छे से पूछताछ करो। सर। शुक्ला, प्रीति के पेरेंट्स का पता लगाओ और प्रीति के बारे में पूछताछ करो। राइट सर। धीरे धीरे मेरे और रजत के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन क्या करो तुम लोग? क्या करो तुम लोग? हैं? मेरे घर में तू साल मेरे पति को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत। आप इतना सब कुछ सह क्यों रही हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, अपनी नई जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हैं। मेरे साथ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने एक फैसला लिया और उस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रीति ने तो हम सबसे ही रिश्ता तोड़ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि वो अकेले इंदौर जाए, जाकर नौकरी करे, पर उसके तो शुरू से ही बड़े बड़े सपने थे। बस उन्हीं को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली गई। जब से गई है ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। देखिए, हमें एक लाश मिली, बॉडी की शिनाख्त के लिए हमें आप दोनों लोगों के डीएनए सैंपल की जरूरत है। कहाँ तक भागेगी मुझसे? हैं? मुझे धोखा देती है। पागल है भाई साहब, पता नहीं कब से मेरा पीछा कर रहा है। तो कहीं से भी खोद के जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तुम नरेश के यहाँ काम करते हो? जी सर। तुम्ही ने वो वेबसाइट पे फोटोज अपलोड किए थे? जी सर। तो जब तुमने वो फोटोग्राफ्स लिए थे तो वहाँ तंदूर था क्या? हाँ सर था, लेकिन मुझे अंदर बाहर के फोटो लेने को कहा था तो मैंने निकाले और अपलोड कर दिए। लेकिन तुमने जो फोटोग्राफ अपलोड किए उसमें तो तंदूर हमें दिखा नहीं। सर साइट फोटो अपलोड करने की लिमिट होती है तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं निकाले। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। सर, उस घर में रहने वाले पुराने टेनेंट रजत का पता चल गया।
कहाँ का रहने वाला हो? भोपाल का सर। राजदीप सर, पता करो। राइट सर। हाँ सर, हम वहीं पे रहते थे अपनी बहन के साथ। आपका नाम? तन्वी। और वहाँ का तंदूर भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पुराने घर के तंदूर के नीचे से हम ये लाश मिली है। क्या सर? लेकिन हम जब रहते थे तब ये तंदूर का शेप ऐसा नहीं था। क्या ये वही तंदूर नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे नफरत हो गई मुझे तुमसे, नफरत। रजत ने राजदीप को बताया कि उसने पिक में जिस तंदूर की फोटोग्राफ देखी वो वैसी नहीं है जैसी उसने उस घर में देखी थी। यानी कि ये जो कुछ भी घटना घटी है वो रजत के मकान छोड़ने के बाद घटी। उस एरिया के आसपास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स हैं वहां पता करो कि पिछले 7-8 महीनों में ये हमारी सस्पेक्ट्स लिस्ट में से क्या कोई ऐसा है जिसने तंदूर बनाने जैसा सामान, सरिया, चूना, सीमेंट इत्यादि, और सबसे इंपॉर्टेंट जीटी ब्रांड की ईंटें जो हमें मौकाए वारदात से मिली थी, खरीदी हैं। हर एरिया में एक वॉचमैन होता है। वॉचमैन को पता होता है उस एरिया की एक्टिविटीज के बारे में। इस एरिया के वॉचमैन से बात करो, देखते हैं क्या बताता है। अरे भाई साहब, बोलिए। मैं इस एरिया में एक घर लेने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सर जानकारी बिना दक्षिणा के दूंगा तो जानकारी का अपमान हो जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब बात करें? हाँ हाँ साहब, अब तो बात हो सकती है। मैंने इस एरिया में एक घर देख रखा है, लेकिन सुना है कि उसके पड़ोस वाले घर में कुछ भूत का चक्कर है। अरे सर, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन भूत कुछ नहीं होते। लेकिन हाँ, उस घर में ना खेल बहुत होते थे। वो एजेंट नरेश है ना, उसी के हाथ में था भाड़े से ये घर। जब कोई भाड़े वाला रहने को नहीं आता है तो नरेश क्या करता है कि कुछ लड़कियों को लेके उधर आता है। अच्छा एक बात बताओ, नरेश ने उस घर के गार्डन में कभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाया था? वो एक नंबर का कंजूस है, एक दमड़ी नहीं खर्च करता है। लेकिन हाँ, जब लड़की की बात आती है ना तो उसकी जेब से धड़ाधड़ नोट निकलते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। राजदीप, बता। सर मैं मानता हूँ कि मैं रंगीन मिजाज का इंसान हूँ, अय्याशबाज हूँ। उस घर में मैं लड़की लेकर आता था पैसे देकर एंजॉय करने के लिए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने सच्ची में किसी का मर्डर नहीं किया सर। ये भी तो हो सकता है तूने किसी को अय्याशी के लिए बुलाया हो, किसी बात पे अनबन हो गई हो, तुझे गुस्सा आया, तूने उसे मार दिया, गाड़ दिया वहां पर, अब हमारे सामने शराफत का नाटक कर रहा है। नहीं सर। राजदीप सर, इसकी सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सर यही है जीटी ईटो का सप्लायर। हाँ सर, क्या चाहिए आपको? पिछले 8-9 महीनों में आपकी दुकान से किस किस ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, जैसे कि इस तरह की ईंटें? सर हमारे पास हर खरीद का रिकॉर्ड रहता है। मैं जितने जल्दी हो सके आपको सब डिटेल पहुंचा दूंगा। ठीक, थैंक यू। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर डेड बॉडी की उंगलियों में कुछ बाल फंसे हुए थे सर, लेकिन उन बालों का डीएनए डेड बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा सर। वो बाल जरूर उस कातिल के होंगे। एक काम करो, नाखून से मिले बालों का डीएनए हमारे केस से जुड़े सारे सस्पेक्ट्स के डीएनए से मैच करके देखो, जरूर उस कातिल के होंगे। और वो रेड लाइट एरिया वाले खबरी के बारे में कुछ पता चला? सर वो अभी मुंबई गया हुआ, आज शाम को वापस आएगा सर। ठीक सर। बताओ अब्दुल, क्या खबर है? गजरा वापस तो नहीं आई थी, पर पता नहीं तबस्सुम सबसे कहती फिर रही थी गजरा वापस आ गई। सुनने में ये भी आया है तबस्सुम ने गजरा का सच छुपाने के लिए काफी मोटी रकम ली है। हाँ साहब, ये बात सच है कि जोशी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए गजरा का केस वापस लेने के लिए। ये भी झूठ बुलवाया कि
उसे टीबी हुआ है और वो वापस अपने गांव लौट गई है। ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है। खानदान के नाम पर कालिक पुत जाती, इसलिए हमने तबस्सुम को लाखों देकर उसका मुंह बंद करवाया। हुआ क्या था? वो बैचलर्स पार्टी के अगले दिन जब मेरा बेटा और उसके दोस्त जागे, उन्होंने देखा कि ना तो वहां पे गजरा थी और ना ही समीर था। समीर गजरा को लेकर भाग गया था सर। दोनों मेरे बेटे और उसके दोस्तों के वॉलेट और सारे वैल्यूएबल्स लेकर भाग गए थे सर। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिख पाई थी तुम? अगर पुलिस कंप्लेंट हो जाती तो मेरे बेटे का रिश्ता नहीं टूट जाता और ग्रीन कार्ड बनने ही वाला था उसका। हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है सर। क्या चाहते हैं आप मिस्टर जोशी? आपकी कहानी पे विश्वास करें? यह भी तो हो सकता है ना कि गजरा को आपके बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर मार दिया और फिर वहां गाड़ दिया हो और अपने पैसे के बल पर तबस्सुम का मुंह बंद करवा दिया। और फिर आपने कहा बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हम अपने तरीके से उन्हें इंटेरोगेट करना चाहे तो उन्हें इंडिया बुलाना मुश्किल है। क्या खूब कहानी बनाई है आपने। राजदीप सर, इनसे अपने तरीके से पूछताछ करो और इनके बेटे और उसके दोस्तों को इंडिया बुलाने की व्यवस्था करो। अब मैं इन सेशंस के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो मेरा पति, वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो लगता है जैसे वो मुझे जान से ही मार डालेगा। इसलिए आप कुछ दिन में घर से ही नहीं निकलोगे। तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए ना। पुलिस के पास जाऊंगी तो दुनिया भर को सब कुछ पता चल जाएगा। सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक काम कीजिए, आप ये रखिए, इसमें मेरा नंबर है। अगर आपको मेरी कोई जरूरत लगे तब जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू। सर, समीर के आधार कार्ड नंबर से हमने मोबाइल ऑपरेटर से पूछताछ की है। एक नंबर मिल गया है जो समीर के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड था, लेकिन वो नंबर लखनऊ का है। हम लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। गुड वर्क राजदीप। थैंक यू सर। सर प्रीति के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। प्रीति के पेरेंट्स का डीएनए लाश के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाश प्रीति की नहीं है। सर, इसका मतलब तो ये भी होता है कि श्याम कल्प्रिट है ही नहीं। सर, मैं हूं समीर। आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे और ये है गजरा। गजरा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर, उस रात चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी तो इसकी रात और रंगीन बनानी है। चलो आओ तुम मेरे साथ। अरे मेरे साथ आओ तुम। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं डांसर हूँ, कलाकार हूँ, धंधे वाली नहीं। अच्छे पैसे मिलेंगे तुझे। उसकी बात समझ नहीं आ रही है। वो मना कर रही है ना। छोड़ छोड़ इसे। तुमने मुझे आज बचा लिया है, पर जिंदगी भर तो नहीं बचा पाओगे ना। आज तुम्हें बचाया है, ऐसे हर बार बचाऊंगा। मैंने सभी से रिश्ते नाते तोड़ दिए और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हम ये कैसे मान लें कि यही गजरा है? कोई आईडी वगैरह है आपकी? पता है समीर, रोजाना हम अपराधियों से, घटिया लोगों से, जुर्म करने वालों से मिलते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। प्राउड ऑफ यू। संध्या जी, आपके घर में जो लाश मिली थी वो प्रीति की नहीं है और उस लाश के साथ आपके पति का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पति निर्दोष है। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं पूरे 11 नारियल की पूजा करूंगी। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे।
अच्छा हुआ कि इस मनहूस घर को छोड़ के जा रही हो। अरे श्रापित है ये घर, जो यहाँ रहने आता है सब पागल हो जाता है। चलो देरी हो रही है। मैडम एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जी आपने वहाँ ऐसा क्यों कहा कि इस घर में जो भी रहता है पगला जाता है? वो रजत था ना, पुराना टेनेंट, उसकी बहन तन्वी, उसका भी यही हाल हुआ था। एक दिन मार्केट में मैंने बड़बड़ाते देखा था उसको। नहीं नहीं, तन्वी, अपनी क्या हालत बना रखी है तूने? चल मेरे साथ चल। वो तन्वी थी ना, वो बहुत बड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने उसको साइकेट्रिस्ट से मिलने का सलाह दिया था, नंबर भी दिया था। 1-2 सेशन की, उसको सुधार आने लगा था और उसके बाद छोड़ दी। ये देखिए मुंह पे निखार भी आने लगा था, तभी टाइम का वो फोटो है ये। सर, मैं भोपाल में जिस तन्वी से मिला था और यहाँ जो तन्वी रहती है, दोनों में बहुत फर्क है सर। मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये है असली तन्वी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि तन्वी कहाँ है। मुझे लगा आप लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तन्वी बनाकर पेश कर दिया। तुझे कैसे नहीं पता कि तेरी बहन तन्वी कहाँ है? बोल। सर वो हमारा झगड़ा हो गया था, फिर मैं उसे छोड़कर भोपाल चला गया। उसके बाद से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा उससे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं जिस लड़की की तेरे घर में तंदूर के नीचे लाश मिली वो तन्वी की हो, जिसे तूने मार दिया और वहां गाड़ दिया? सर भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इसका डीएनए सैंपल लो और लाश के नाखून से जो हमें बाल मिले थे उसके डीएनए से मैच करके देखो। सर साइकेट्रिस्ट विनीता है जो तन्वी का इलाज कर रहे थे। सर तन्वी का असली नाम तुलिका है और वो रजत की बहन नहीं, मौसी थी। सर तुलिका को ये डर लग रहा था कि उसका हस्बैंड कहीं उसको मार न डाले, और हमारे लास्ट सेशन में तो वो ये भी कह रही थी कि वो कई दिनों तक घर से बाहर निकलेगी नहीं। मेरा पति, वो मेरी जान का दुश्मन बना, इसलिए आप कुछ दिन में घर से ही नहीं निकलूंगी। एक्चुअली डर के मारे उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर बताता हूँ सर मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ सर। बता। सर तुलिका मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर। फिर हमारा अफेयर शुरू हुआ और फिर हम दोनों घर छोड़कर भाग गए सर। लेकिन सच कह रहा हूँ सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने तुलिका किसी को नहीं मारा। तुलिका तेरी मासी है या कुछ और? इसकी असलियत तो तेरी माँ ही हमें बताएगी। अपनी माँ का नंबर और पता दे। तो मर गए दोनों मेरे लिए, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखिए हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन आपके बेटे रजत और तुलिका ने आपके साथ जो किया वो गलत था। लेकिन हमें शक है कि हमने जिस लाश को बरामद किया है वो आपकी बहन तुलिका की ही है, और वो तभी साबित होगा जब उस लाश का डीएनए आपके साथ मैच होगा। दरअसल तुम तुलिका से नफरत करते थे, इसलिए तुमने तुलिका को मार डाला। नहीं सर, मैं तुलिका को मारना तो चाहता था पर मार ना सका। वो मेरे हाथों मरने से बच गई। शुक्ला, इनका डीएनए सैंपल लो। लाश के नाखून पे जो बाल मिले थे उनके डीएनए से मैच करके देखो। सर मौका वारदात में मिली उन ईंटों को लेकर हमने गहरी छानबीन की। उस तरह की ईंटें उन 3 महीनों के अंतराल में करीब 40 मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर को बेची गई थी। हमने सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी का भी कंस्ट्रक्शन का काम तब नहीं चल रहा था जब हमें उस तंदूर के नीचे गड़ी लाश मिली थी, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन है वो? सर मिस्त्री रमेश, लेकिन वो फरार है। सर हमें लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ेगा। सर डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये रही सर। सर डेड बॉडी के साथ मिले बालों का डीएनए किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा सर, लेकिन सर रजत की मां का डीएनए डेड बॉडी के साथ मैच हो गया। यानी कि लाश तुलिका की ही है। ये तुलिका के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। राइट सर। सर
मिस्त्री रमेश के बारे में पता चल गया, देवास में कहीं छुपा बैठा है। ले आओ उसे। सब किसको नहीं मारा है साहब? किसी को नहीं मारा है, तो फिर देवास में क्यों छुप के बैठा था? बोल। जब से तंदूर के नीचे से लाश मिलने की खबर आई, मैं घबरा गया था साहब। लेकिन क्यों घबरा गया था? साहब क्योंकि 4 लाश दफन थी साहब, मैंने उसी पे तंदूर बना दिया था, लेकिन मैंने मारा नहीं है साहब। तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वो साहब मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। 3 बातें तुम्हारे खिलाफ इशारा कर रही। पहला, हमारे पास तुम्हारे मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट जो साबित करती है इस बात को कि तुलिका के मर्डर के समय तुम वहीं थे। दूसरा, मिस्त्री रमेश का बयान जिसे तुमने तुलिका की लाश गाड़ के ऊपर तंदूर बनाने को कहा। तीसरी बात, तुलिका के नाखूनों से मिले बाल का डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच हो गया। रिपोर्ट आई जाएगी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा सब कुछ अपने बारे में। तो अब तुम खुद बताओगे या हम अपने तरीके से पता करें डॉक्टर विनीत? पता था। तुलिका ने मुझे कॉल किया था, मैं उसके घर गया था। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? चलो। सबने मुझे धोखा दिया, सब मुझे चुप कर चले, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम अकेली रह गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चिंता मत करो। कि कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर हैं मेरे। तुलिका, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, तुम्हारे सारे राज जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत आग है, क्या और कर रहे हैं तुम्हारे इसी आग ने मेरे अंदर की आग को जला दिया है। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे सुनो, वैसे भी देखो तुम्हारे, सुनो, तुम अपने भतीजे के साथ तो सोई हो ना, एक बार तुम मेरे साथ भी मान जाओ ना। और निकलिए यहाँ से। अरे तुलिका, तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हम मिलके एंजॉय करें। मैं आपसे कह रही हूँ आप निकल जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। अरे सोच के तो देखो, तुम्हें मैं अपना एंजॉय करना चाहता हूँ, समझ के तो देख। हाँ रमेश, डॉक्टर विनीत बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने रमेश को बुलाया, तंदूर तोड़वा के मैंने उसी के नीचे तुलिका की लाश गड़वा दी। और उसके बाद मैंने फिर से एक नया तंदूर बनवा दिया। एक मरीज का अपने डॉक्टर के ऊपर भगवान से भी ज्यादा भरोसा होता है। तुमने मरीज का भरोसा ही नहीं तोड़ा, उस बेचारी तुलिका की इज्जत भी लूटने की कोशिश की, और यही नहीं, उसे जान से भी मारा। पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम तुम्हें फांसी की सजा जरूर मिले।